जय श्री राम। तो रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित अरण्य कांड संवाद चल रहा है। अब मारीच हिरण सोने का बन गया है, तो वही का ये संवाद चल रहा है। निगमनेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे शोधावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगट ही कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेधि नेधि कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। और वो कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयो लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर्यो करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वो प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक्कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वो घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। कौन? मारीच, जो माया रूपी हिरण बना था। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमेर सि मनु महु रामा। प्राण तजत प्रगट से निज देहा, सुमेर सि राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम मारीच ने लिया और तब पीछे मन में श्री राम का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सही श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वो गति अपना परमानंद दिया, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 27 अरण्य कांड। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि, प्रभु गुण गाथ। निज पद तीन असुर कहु, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटितु नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहा लक्ष्मण सन परम शबीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी बाणी मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता, भ्रगुटी विलास सृष्टि लय होई। सपने हो संकट पर कि सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। सीता जी लक्ष्मण जी से कहने लगी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रगुटी विलास भाव हैं, भाव के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगे, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुर बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के भेषा। जाके डर सुर असुर डराही, नीसी न नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के भेष में श्री सीता जी के समीप आया, जिससे डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितय चला भड़ी खाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज तनु बुद्धि बल रेशा। वहीं 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ी हाई चोरी के लिए चला। जैसे कुत्ता नहीं चोरी करता है, इसमें कुछ खाना रखा होता है तो इधर उधर देखता, कोई देख तो नहीं रहा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता है। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर
कुछ चुरा ले जाता है उसे भड़िहाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुरजती गोसाई, बोले बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कहे सीता धर धीरज जुगाड़ा, आई गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा। तब सीता जी ने कहा कि रुके रहो, अभी प्रभु को आने दो। तो उसने रावण का ये है। अब अगला कल पढ़ेंगे। सभी लोग प्लीज़ लाइक कमेंट करना। तो जब वो लक्ष्मण रामचंद्र जी की बोली बन करके बोला था मारीच, तो सीता जी को लगा कि रामचंद्र जी संकट में हैं। तो लक्ष्मण जी से कहा, जाओ तुम्हारे मतलब भाई संकट में हैं, उनकी रक्षा करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि वो भी संकट में हो। लेकिन सीता जी ने तब कुछ मरम वचन बोले, जो भी बोला हो, अब ये भगवान जाने अंतर्यामी। तब वो लक्ष्मण जी उधर चल दिए। इधर कुटी में सीता जी अकेली रहीं। और जबकि लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी सौंप गए थे, लेकिन होनी होती है उसी प्रकार रामचंद्र जी भगवान सब माया रचते हैं। माया का हिरण, सोने का हिरण और वचन, आवाज़, लक्ष्मण जी चल दिए, सीता जी अकेली हो गई, रावण आया। तो ये वहीं का है। अब अगला कल पढ़ूंगी। आज मारीच तो परम गति को प्राप्त हो गया है। जय श्री राम। सभी लोगों को मेरा प्रणाम और लाइक कमेंट करना प्लीज़।